हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। प्यारे दोस्त, आज मैं आपको एक तूफान मचाने वाला हूं। आज का वीडियो आपके घर बैठे उस पूरे दिन को बना देने वाला है। और अब तक के इतिहास में जितने भी आपने पढ़ा होगा मॉडल्स, जितने भी क्लास आपने किए होंगे, वो सबसे बेहतर होने वाला है। आज का वीडियो आपका दिल खुश कर देगा। आज घर बैठ के आप बोर नहीं होने दूंगा आपको। आप 50 तरह के यूट्यूब चैनल देखते हो, सब जगह देखो, धर्मेंद्र सर को देखो, तुलना करो सबसे बेहतरीन कौन सा है। मैं यूट्यूब पे आता हूं, आपसे बात भी करता हूं, लेकिन बात नहीं बनाता हूं। बात करता हूं लेकिन बात नहीं बनाता हूं। बात भी करता हूं तो पढ़ाई का बात करता हूं। मैं चाहता हूं कि क्यों ये आधे घंटे का मुझे वक्त मिला है, क्यों इसको बात करके वेस्ट किया जाए। क्यों ना कुछ पढ़ाई की बात, दिन भर तो बात सब पक ही जाते होंगे। घर में बैठ करके बात ही बात तो होती रहती होगी। यहां भी बैठ के बस यही करूं, फलाने ने क्या, चिल्लाने ने क्या, मैं ये हूं वो हूं। नहीं, बड़े बड़े माया जाल से दूर रहने की आवश्यकता है। और आज समय है क्वालिटी इंप्रूवमेंट का। यही राइट समय है, यही राइट टाइम है जिस समय आप कुछ नया कर सकते हैं। घर बैठने का अगर मौका मिला है, ईश्वर ने दिया है, तो यही समय है जो अपने माइंड को और अपने फिजिक को, अपने शरीर को और माइंड को एक ऐसा बना दें कि एक स्वस्थ होकर बाहर निकले। जब आप दिल्ली आओ वापस मेरे पास पढ़ने के लिए, तो आप स्वस्थ रहो, बिल्कुल हर तरह से मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बन करके आओ। तो अब आपके पास समय है पढ़ने का। प्रतिदिन सुबह जगो, 2-4 मिनट वॉक करके घर में ही, और मेडिटेशन करना है, और मेडिटेशन करके पढ़ाई पे ध्यान देना है। आप जिस तरह की तैयारी शुरू करना चाहते हैं शुरू कर देना है। और मैं आज आपको जो मॉडल्स पढ़ा रहा हूं, विल और वुड में क्या फर्क है, विल का प्रयोग कहां करेंगे, वुड का प्रयोग कहां करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। किताब की दुनिया से अलग और टीचर की दुनिया से अलग धर्मेंद्र सर की दुनिया में प्रवेश करो, और एक अलग तरह से मोमेंट में आपको तैयार करने जा रहा हूं। विल और वुड में अंतर क्या है, कैसे हम लोग विल पहचानेंगे, कैसे हम लोग वुड पहचानेंगे, और विल और वुड को कैसे पढ़ेंगे। एक नया कॉन्सेप्ट, एक नए तरह का फंडा मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। पहले आप इसको लिख लीजिए, विल और वुड। दो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं बच्चे। विल और वुड को जब बढ़िया से आप समझ लेंगे तो आपको आज बहुत मजा आने वाला है और बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। अब प्रश्न उठता है कि विल और वुड में अंतर क्या है, विल और वुड को हम कैसे पढ़ेंगे। ध्यान रहे सबको, बात करते हैं फ्यूचर। 99.9% लोग, कितना कहा, 99.9, 9.9% लोग आपको कहेगा बिल का पास्ट है वुड। यहीं पे मामला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई। बिल का पास्ट वुड होता कहां ये समझो। बिल का पास्ट नरेशन में वुड होता है। बिल का पास्ट ने सबसे पहले बेसिक समझो, एक एक कर आराम आराम से। सबसे पहले अब जो बच्चा बेसिक बिल्कुल नहीं आता, आज मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा, जीरो से स्टार्ट करूंगा। भले वीडियो थोड़ा सा लंबा क्यों ना हो जाए, बस बारीकी से देखना, आप हटना मत। एक एक पॉइंट को ना बारीकी से देखना, ऑब्जर्व करो मैं क्या कहने का प्रयास करता हूं। ऑब्जर्व करो और देखो क्या हो सकता है। आज का वीडियो ना मैं कहूंगा नहीं, लेकिन मुझे पता है तुम इस वीडियो को ना कम से कम लाखों लोगों को पढ़वाओगे, ये मुझे भरोसा है तुम पर। और लाखों पढ़वाओगे कि लाखों की जागृति आएगी। देखो विल का प्रयोग कहां का लिख लो, एनी फ्यूचर एक्शन, यानी कि विल का प्रयोग कहां करना, एनी फ्यूचर एक्शन। एनी फ्यूचर एक्शन में वुड का प्रयोग मत करना, एनी फ्यूचर एक्शन में विल का प्रयोग करना। एनी फ्यूचर प्लान, एक्शन की जगह तुम प्लान कह सकते हो। भविष्य का कोई प्लान है, तुम विल का प्रयोग करो। स्ट्रक्चर क्या है सर, सब्जेक्ट के बाद विल लगा दो। विल के साथ चाहो तो सेल भी लगा सकते हो, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब ये कंफ्यूज मत करना कि सर सेल कहाँ लगाए। ध्यान देना, अगर आई और वी हो तो सेल लगाना, बाकी सब में विल लगाना। अब बच्चे कहेंगे नहीं सर मैं सब में विल लगाऊंगा, तो भाई लगा दे, आपको टेंशन नहीं है। देखो मैं इसको मिटा ही दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान देना कि सब जगह आप विल का प्रयोग कर देना, डरने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर प्लान एक्शन, यानी इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योर फ्यूचर प्लान एक्शन, इन दैट केस यू कैन यूज विल। विल का प्रयोग आप कहां करोगे, जहां फ्यूचर प्लान हो, फ्यूचर का एक्शन हो, फ्यूचर में कोई प्लान करते हो। जैसे मैं कहूं कि मैं तुमसे कल मिलूंगा, आई शैल या आई विल मीट यू टुमारो, आई शैल आई विल मीट यू टुमारो। तो यहां पे आप जो है विल का प्रयोग
कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, हम लोग स्पीकिंग क्लास का लिए हैं सीरीज, आज आपका डे 4 परहैप्स है। तो आप देख रहे हो आप कि आई विल मीट यू टुमारो, तो आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक स्ट्रक्चर हो, आपको 6 बनाना है। आई विल यू मीट यू टुमारो, आई वोंट मीट यू टुमारो, विल आई मीट यू टुमारो, वोंट आई मीट यू टुमारो। विल नॉट को शॉर्ट में अगर नॉट लगाते हैं तो वोंट कहते हैं, है ना। विल को शॉर्ट में क्या कहते हैं, वोंट कहते हैं। कब, जब नेगेटिव बनाते हैं तब विल नॉट को वोंट कहते हैं। आई वोंट मीट यू टुमारो, आई वोंट, विल नॉट, कॉग्निशन विल नॉट बोलूं, बोलो भाई आई विल नॉट मीट यू टुमारो, शॉर्ट बोलना आई वोंट मीट यू टुमारो, इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म करते हैं, पढ़ाऊंगा कभी अलग से, है ना। तो विल का प्रयोग करते कहां है सर, फ्यूचर प्लान में। फ्यूचर का कोई एक्शन हो विल का प्रयोग करो। शी विल कम टू हेयर, शी विल कम हेयर, शी विल गो देयर, शी विल मीट यू, है ना। तो कहीं भी प्रयोग करना, ध्यान इस बात को, विल के साथ कहीं भी टू का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। आई विल टू गो, शी विल टू कम, गलत हो जाएगा। तो आई विल गो देयर, शी विल कम हेयर, शी विल राइट इंग्लिश, शी विल रोट, कुछ भी कर सकते हो, शी विल गो देयर, है ना। इस तरह से आप बेहतर अंग्रेजी बोल सकते हो। तो विल का पहला प्रयोग क्या पढ़ा हमने आपको, विल का प्रयोग करना फ्यूचर प्लान एक्शन में, उस केस में वुड का प्रयोग करना गलत होगा। अब यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट देखने का प्रयास करते हैं बच्चे, वो क्या हो सकता है। आई होप आप सब समझ पा रहे हो, अंग्रेजी बोलने का प्रयास कर रहे हो, सीखने का प्रयास कर रहे हो, वो देखिए। अब देखते हैं एक वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग कहां करते हैं, यू यहां पे क्या कहा, विल का प्रयोग करते हैं फ्यूचर प्लान में, ध्यान दीजिए, और वुड का प्रयोग करते हैं फ्यूचर चॉइस में। यह ध्यान, यह मुद्दा है। फ्यूचर प्लान होगा तो विल, और फ्यूचर चॉइस होगा तो वुड। और फ्यूचर चॉइस क्या है सर, जैसे कहते हो मैं चाय लूंगा, आप क्या लेना पसंद करेंगे, बात फ्यूचर की हो रही है, मैं चाय पीऊंगा, मैं चाय लूंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं कॉफी पीऊंगा। अब बोलो कॉफी पीना, चाय पीना फ्यूचर प्लान है कि नहीं है, तो लेकिन चॉइस है, चॉइस है। तो जहां पे चॉइस आ जाए वहां पे वुड का प्रयोग, और जहां प्लान आ जाए वहां विल का प्रयोग। मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं तुमसे मिलूंगा, मैं वहां जाऊंगा, ये क्या है, प्लान। तो प्लान हो जाए तो विल का प्रयोग, और चॉइस हो जाए तो वुड का प्रयोग। स्ट्रक्चर वही लॉलीपॉप, सब्जेक्ट प्लस विल, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसको हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अभी धीरे धीरे रुके रहो, घबराओ नहीं, पूरा पढ़ाऊंगा आज। आज जितना लंबा जाएगा विल और वुड में पूरा दिमाग में डाल के छोड़ूंगा। स्ट्रक्चर आप खुद लिखना, बोलना मेरे साथ अंग्रेजी, मैं बुलवाऊंगा। एक्चुअली बुलवाने का हमने प्रयास किया है, अंतर भी सिखा रहा हूं, एग्जाम में भी काम आएगा, पर राइटिंग में काम आएगा। इसी स्पीकिंग का मतलब ये नहीं सिर्फ बोलना आ जाए, लिखना खेलना सब अंग्रेजी में आ जाए, इससे बेहतर कहीं मिलेगा। चुपचाप रख लो, चुपके सीख लो, बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखिए हमने क्या कहा, यू वुड टेक टी, है ना। आई वुड टेक टी, यू वुड टेक टी, ही वुड टेक टी, है ना। तो आई वुड टेक टी मतलब मैं चाय लूंगा, आई वुड टेक टी, मैं चाय लूंगा, तुम चाय लोगे, तुम कॉफी लोगे, यू वुड टेक कॉफी, आई वुड टेक कॉफी, ही वुड टेक कॉफी। तो यहाँ पे क्या हुआ, चाय, ये चाय क्या हो गया बच्चे, तो यह चॉइस हो गया। आई वुड टेक कॉफी, आई वुड टेक टी, आई वुड टेक थम्स अप, आई वुड टेक कुछ भी, वट एवर कम्स ऑफ माइंड, तो जो मर्जी करे। तो यहाँ पे बोलो बच्चे पसंद, ये चॉइस हुआ कि नहीं हुआ। यू वुड टेक, जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल और देखिए बढ़िया से, जैसे हमने कहा शी वुड टेक टी। अब शी वुड टेक टी मैं इसको लिखता हूं इस तरह से ताकि आपको और बेहतर समझ में, देखो है ना, ही वुड टेक टी। अब टी यहां पे ध्यान दीजिए, ही वुड टेक टी, ही वुड टेक टी, तो यहां पर ध्यान देंगे आप। तो ही वुड टेक टी, तो वह चाय पसंद करती है, वो चाय उसे चाहिए, तो ही वुड टेक टी, ही वुड टेक टी, तो ही वुड टेक टी, ही वुड टेक कॉफी। तो इस तरह से क्या करता है, आपको वुड चॉइस को शो करता है। एक प्रयोग तो एक हुआ। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, व्हाट वुड यू टेक, आप क्या लेंगे, व्हाट वुड यू टेक। यहाँ पे इसको हजाम हो ना, ही वुड टेक कॉफी, ही वुड नॉट टेक कॉफी, है ना, वुड ही टेक कॉफी, व्हाट वुड ही टेक, आप क्या लेंगे। तो इसी को बना देंगे इंट्रोगेटिव, तो बन जाएगा चॉइस का। तो आपको एक स्ट्रक्चर लेना है, 6 बोलना है,
ठीक है, समझा बच्चे? आगे देखिए, इसी का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट देखिए। हमने यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट दिया, अभी और मैं सिखा रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिए। विल का प्रयोग और कहां कर सर? तो विल का प्रयोग जो और है वो समझिए कि विल जो सेकंड थिंग में होता है वो असर्शन में होता है। जब किसी बात को असर्ट करते हो, जब किसी बात पर जोर डालते हो, तो वहां पे विल का प्रयोग करते हैं। मैं विल पे वापस आऊंगा, पहले मैं वुड का थोड़ा सा और देख लूं। यहां पे ध्यान दीजिए बच्चे कि वुड का प्रयोग हमने कहा कि चॉइस के लिए करते हैं। जब किसी चीज के लिए चॉइस हो तब हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड का प्रयोग हम लोग करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ध्यान दीजिएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे विल का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए नहीं करते, लेकिन वुड का प्रयोग पोलाइटनेस जहां हो वहां पे हम वुड का प्रयोग करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट क्या है भाई? स्ट्रक्चर क्या होगा सर? तो स्ट्रक्चर वही होगा, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस वर्ब। देखो मैं अपने स्तर पे मैं फ्रेश लिखने का प्रयास कर रहा हूं, वुड सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड। आप लिखने पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पोलाइट रिक्वेस्ट हो, जैसे आपको अंदर आना है, वुड आई कम इन सर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या कहा आपने? वुड आई कम इन सर, वुड आई कम इन सर, वुड आई टेक इट, वुड आई हैव अ लंच विथ यू, वुड आई हैव अ टॉक विथ यू। तो वुड का प्रयोग आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं कि इस रुपया मांगना है। अगर प्लीज लगाना चाहते हो तो वुड यू प्लीज यहां पर लगा सकते हैं, वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज lend me 1,000 rupees, would you please lend me 1,000 rupees, would you please help me। तो would you please का प्रयोग आप कर सकते हैं। कब सर? जब पोलाइट रिक्वेस्ट हो। पहले बताइए मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मेरी बात मैं आज स्लो पढ़ा रहा हूं, और स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप उसको लिखिए, उसको समझिए, बड़े आराम से पॉज करिए, बड़े आराम से डिस्कस करिए लोगों के साथ। किताब में नहीं मिलेगा, 1000 बच्चों के साथ डिस्कस करिए, पढ़िए, बड़ा मजेदार क्लास है ये। विल और वुड में अंतर पढ़ा रहा हूं, अभी अंतर आएगा, अभी कंडीशनल पढ़ाऊंगा, सब याद दिलाना, हर चीज बात करूंगा। तो वुड आई कम इन सर, है ना, ये क्या है? रिक्वेस्ट कर रहा है। वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज लेंड मी 1,000 रुपीज, वुड यू प्लीज। तो वुड यू प्लीज लगा करके आप पोलाइट रिक्वेस्ट को शो कर सकते हैं। क्लियर हुआ? और समझिए अभी वुड का और कॉन्सेप्ट देखिए। यहां पे जो काम होगा पर्दाफाश होगा, जो काम होगा बोर्ड पर होगा, रहस्य खुलेगा हर चीज का। आप मेरे स्टूडेंट हो, सीरियसली पढ़िए, यहां नॉलेज का भंडार है। जितना पढ़ा दूंगा यूट्यूब पर अकेला होगा, बस आराम से जो पढ़ा दूंगा वही लकीर बन जाएगा। यहां से बाहर अंग्रेजी नहीं होता, जो सिखा रहा हूं इसी को सीखो। बहुत सारे टीचर मेरे हैं, बहुत टीचर ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी यहां से पढ़ के पढ़ाते हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो हमारे नोट से पढ़ के पढ़ाते हैं, और बहुत सारे टीचर ऐसे हैं मुखर्जी नगर में जो कहीं ना कहीं से यहाँ से पढ़ करके ही आगे काम करते हैं। इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है। आप यहाँ जितना पढ़ा रहा हो उतना देखिए, यहाँ से बाहर अंग्रेजी नहीं होता, यहीं से अंग्रेजी जन्म लेता है, यहीं से काम होता है। इसको पढ़िए आराम से। वुड का सेकंड थिंग देखिए क्या होता है मामला। वुड का सेकंड थिंग होता है बच्चे, वुड का सेकंड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अब जब वुड का प्रयोग करते हैं तो वुड का मतलब होता है किसी भी चीज को जब आप देखते हैं, जब करते हैं, तो पोलाइट रिक्वेस्ट तो हुआ ही हुआ। इसके साथ साथ पोलाइट रिक्वेस्ट के अलावा एक कॉन्सेप्ट और जो मेजर है, चाहूंगा के अर्थ में। चाहूंगा, जब आप किसी को बोलते हैं चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, गाना सुना है कि नहीं दोस्ती मूवी का, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। तो चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, ये गाना आपने सुना होगा। तो चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, तो चाहूंगा बोलिए, ये चाहूंगा अर्थ है कि नहीं? तो चाहूंगा के लिए मैं तुमसे मिलना चाहूंगा। आप बोलते हो कि सर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मैं उसके पास जाना चाहूंगा, मैं तुम्हारा भविष्य जानना चाहूंगा, मैं उससे बात करना चाहूंगा, मैं वहां जाना चाहूंगा, मैं यहां जाना चाहूंगा, मैं उससे मिलना चाहूंगा, वह मुझसे मिलना चाहेगा। तो जहां पे भी चाहूंगा का अर्थ होगा, क्या कहा हमने? चाहूंगा, वहां पे आप वुड का प्रयोग करना। कैसे करना सर? ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। वुड लाइक का प्रयोग करते हैं, वुड लाइक चाहूंगा। जैसे आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डस्क टू डाउन, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डस्क टू डाउन, राइट? मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू। देखो, आई वुड लाइक टू मीट यू। जो पढ़ा रहा हूं यही सत्य है, इधर भटकने की जरूरत नहीं है कहीं भी।
बात समझा बात को? सीधा पढ़ो, सीधा नोट्स बनाओ, यहां से बेहतर नहीं मिलने वाला। क्या कहा? वुड लाइक का प्रयोग करते हैं चाहूंगा के अर्थ में। मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू। मैं तुमसे बात करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। मैं तुम्हारा भविष्य जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू नो योर फ्यूचर। देखो ना, आई वुड लाइक टू नो योर फ्यूचर। आई वुड लाइक टू नो योर फ्यूचर, मैं तुम्हारा भविष्य जानना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू नो योर नेम, मैं तुम्हारा नाम जान। हिंदी भी बोल रहा हूं, अंग्रेजी भी बोल रहा हूं, हिंदी भी अंग्रेजी भी दोनों बोल रहा हूं भाई। ये सब आपकी कृपा है। ये आप जो इतना मुझसे प्रेम करते हो ना, ये जो आप सब इतना प्यार मुझसे बरसाते हो ना, तो मेरा मन करता है सब कुछ जितना नॉलेज है मेरे पास सब उड़ेल दूं, सब उड़ेल दूं। और इतने जो बहुत सारे टीचर जो मेरे से पढ़ के पढ़ाते हैं, मैं उनको नमन करता हूं कि बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, कि हिंदुस्तान को जगा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत सारे स्टेट में जाकर के आप पढ़ाते हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कि चलो हमसे सीख करके मैं उस काबिल हूं कि आप मुझसे सीख करके लोगों को सिखा रहे हो। ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हो, बहुत बड़ा काम कर रहे हो, और इस तरह से लोग जागृत हो रहे हैं। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान में नॉलेज की क्रांति फैले। अब आप घर बैठने का मौका मिला है, धर्मेंद्र सर खुद ही रण क्षेत्र में उतर गए हैं, तो रण क्षेत्र में उतर गए हैं तो इसका फायदा उठाइए, लाभ उठाइए और हमेशा करने का प्रयास करिए। यहां मैं कह रहा हूं, वुड लाइक टू मीट यू, आई वुड लाइक टू नो योर फ्यूचर, आई वुड लाइक टू लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू लव यू, आई वुड लाइक टू बीट यू, मैं तुमसे पिटना चाहूंगा। तो जो मन करता है ना, इस पे तुम वुड लाइक टू से प्रयोग कर सकते हो, और वुड लाइक टू अंग्रेजी बोल सकते हो। हजार, ये बोलने में बहुत काम आता है, ये बहुत बोलते हैं हम लोग। मैं आपके साथ चाय पीना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेक टी विथ यू। मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। मैं आपके साथ सोना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्लीप। जो मन करे सोना, पढ़ना, खेलना सब कर सकते हो। आई वुड लाइक टू नो योर फ्यूचर, मैं तुम्हारा भविष्य जानना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा। मैं आपके साथ चाय पीना चाहूंगा, खेलना चाहूंगा, दौड़ना चाहूंगा, रोना चाहूंगा। जो मन करता है ना, हजार बनाओ, बोलो अंग्रेजी बस। इसको बोलने बहुत प्रयोग करते हैं। आई वुड लाइक टू मीट यू, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट मी। अब बोलते हो ना इंट्रोडक्शन में, आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट मी, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग बोलते हैं ना। इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट यही तो होता है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो क्या बोलते हैं? आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट यू, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं, इंट्रो देते हैं। तो बहुत बढ़िया पॉइंट है वुड लाइक टू, इसको जरूर प्रयोग करें आप स्पीकिंग करने में, राइटिंग करने में। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, बहुत तरीके से इसको बोला जाता है। अब देखते हैं वुड का और कहां प्रयोग हो सकता है, विल का और कहां प्रयोग हो सकता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखो बेटा, एक्चुअली क्या है कि विल का प्रयोग हम लोग कंडीशनल में करते हैं। कहां करते हैं सर? कंडीशनल में। कंडीशनल। अब प्रश्न उठता है कि सर कंडीशनल क्या है? अब मैं फिर से इसको बढ़िया से काम करता हूं। कंडीशनल में हम लोग प्रयोग करते हैं कंडीशनल। अब प्रश्न उठता है भाई कि ये कंडीशनल है क्या सर? देखो, कंडीशनल क्या है? कंडीशनल का मतलब होता है बच्चे, कंडीशनल, कंडीशनल का मतलब होता है शर्त। इसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं कंडीशनल में। ध्यान रखिए, कंडीशनल में हम लोग इसका भी प्रयोग करते हैं। कंडीशनल, कंडीशनल में प्रयोग हम लोग इसका भी करते हैं, वुड का भी। देखिए गौर से, कंडीशनल है ना, वुड का प्रयोग भी हम कंडीशनल में करते हैं। विल का प्रयोग भी करते हैं कंडीशनल में, वुड का प्रयोग भी करते हैं कंडीशनल में। विल का भी और वुड का भी, इन दोनों का प्रयोग कंडीशनल में किया जाता है। कंडीशनल का मतलब क्या होता है सर? बहुत महत्वपूर्ण। कहा था क्लास थोड़ा सा लंबा जाएगा, लाइव चल रहा है आपके सामने, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा बढ़िया से पढ़िए, तरीके से पढ़िए। मैं धर्मेंद्र सर विल और वुड में अंतर करा रहा हूं। ये बहुत बारीकी का चीज है, एक बार सीख लिए आजीवन मुक्ति मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। विल और वुड में कोई सामने खड़ा नहीं होगा, तुमसे आंख नहीं मिला पाएगा। तुम्हारे सामने कोई खड़ा हो जाए, बस उसको देख भर लोग कांप जाएगा तुमसे, ऐसा कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? जहां पे कदम रख दिया वहीं भूचाल आ जाएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर जाएगा।
बात समझ पा रहे हो? डीएसएल के स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं वो तूफान लाते हैं। यहाँ पे क्या कहा, कंडीशनल प्रयोग करते हैं, विल का वुड का। मैं कहता हूं विल वुड पूरा यूट्यूब पे खंगाल मारो ना, जहां पे लगता है कि सबसे खूबसूरत है, देखो कौन बेहतर हो रहा है। यूट्यूब की दुनिया का पहला कंडीशन होगा विल और वुड में तुलना करा रहा हूं, विल का प्रयोग कंडीशनल, वुड का प्रयोग कंडीशनल। एक कंडीशनल कंडीशन होता क्या है सर? कंडीशनल मतलब होता है शर्त। शर्त विल का क्या शर्त है सर, वुड का क्या शर्त है सर? दोनों समझो, पहले विल को समझो फिर वुड को सिखाऊंगा। विल कहता है कि यदि दो हिंदी में सेंटेंस फ्यूचर का हो, हिंदी में दो वाक्य फ्यूचर का हो, फिर सुन लो, हिंदी में दो वाक्य फ्यूचर का हो। कैसे सर? यदि पढ़ोगे तो पास करोगे, यदि मेरे पास आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, यदि हाथ धोओगे तो कोरोना से बचोगे, यदि वहां जाओगे तुम्हें पीटेगा, यदि खेलोगे तो पहलवान बनोगे, यदि अंग्रेजी पढ़ोगे तो रिजल्ट हो जाएगा, यदि एसएससी पास किए तो नौकरी लग जाएगी। कुछ भी वट एवर कम्स इन योर माइंड, दो सेंटेंस फ्यूचर में बोलो। हिंदी में दो सेंटेंस फ्यूचर का होता है, अंग्रेजी में दो सेंटेंस फ्यूचर का नहीं होता। हिंदी में दो सेंटेंस फ्यूचर का होता है, अंग्रेजी में दो सेंटेंस फ्यूचर का नहीं होता। कैसे सर? यदि पढ़ोगे तो पास करोगे, ये हिंदी में है गागेगी दो बार, पढ़ोगे पास करोगे, अंग्रेजी में नहीं होता ऐसा। एक बार बिल आता है, दोबारा लाइफ में बिल नहीं आता। एक सेंटेंस में एक बार बिल आएगा, दोबारा बिल नहीं आएगा। मॉडल्स है, डबल मॉडल शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर, डबल मॉडल शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर। एक सेंटेंस में दो मॉडल्स का प्रयोग ना करें, खतरा है, बचिए, गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर, यदि इफ का प्रयोग, पहले विल पढ़ा रहा हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाए तो आने वाले क्लाउज में विल लगाइए, शैल लगाइए, V1 का प्रयोग करिए। अदर वर्ड, विल के बदले कैन चाहे कैन लगाइए, शैल के बदले में चाहे में लगाइए। अब विल शैल के कोई मतलब नहीं है, अगर सकने का बोध होगा तो कैन लगाइएगा, चाहे में लगाइएगा, पॉसिबिलिटी होगा तो में लगाइएगा, नहीं तो गागेगी हुआ तो विल से लगाइएगा। जैसे सर हमने कहा बाबू कि यदि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे तो एसएससी पास करोगे, अंग्रेजी पढ़ोगे तब। हमने कहा इफ यू विल रीड इंग्लिश, हमने कहा यू विल पास द एसएससी। ये सेंटेंस लिख दिया, इफ के साथ यहां भी विल लगाया, यहां भी विल लगाया। अभी ना कहा था दो बार विल नहीं आता, तो इफ यू विल नहीं होगा, यहां इफ यू रीड होगा। यहां पे विल का प्रयोग करना गलत हो जाएगा, तो सही हो गया। इफ यू रीड इंग्लिश यू विल पास द एसएससी, इफ यू रीड इंग्लिश यू पास द एसएससी। यानी इफ के साथ ऐसे भी याद करना चुपके से, इफ के साथ, अनटिल के साथ, अनलेस के साथ, व्हेनेवर के साथ, व्हाटएवर के साथ, टिल के साथ, एज लॉन्ग एज के साथ विल का प्रयोग मत करना, मत करना। विल लिख ले उसको, इसको पॉज करके दोबारा लिखो, इसको दोबारा सुनो। इफ के साथ, अनटिल के साथ, अनलेस के साथ, एज सून एज के साथ, टिल के साथ, एज लॉन्ग एज के साथ, व्हाटएवर के साथ, व्हेनेवर के साथ विल का प्रयोग नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। यहां देखो इफ के साथ यहां पे विल का प्रयोग नहीं होगा, इफ के साथ विल का प्रयोग नहीं होगा। काट दो, दुनिया का कोई किताब हो काट दो सीधा, तो इफ के साथ विल का प्रयोग नहीं होगा। और यू के साथ सेकंड क्लॉज में इसको पलट भी दे सकते हो तुम, जैसे यू विल पास द एसएससी इफ यू रीड इंग्लिश। इफ के साथ विल नहीं आता। हजार सेंटेंस बोलो, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू, इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू, इफ यू विल कम टू मी नहीं होगा। यदि तुम वहां जाओगे, इफ यू गो देयर, यदि तुम मेरे पास आओगे, इफ यू कम हियर, यदि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, इफ यू रीड इंग्लिश, आगे जो मर्जी के जोड़ दो। If you read English, you can pass. If you read English, you will pass. If you read English, you may pass. तो कैन में कैन पास, में पास, जो मन करता है सो लगाओ। तो भाई डरो मत, मेरा स्टूडेंट है तो क्यों डरता है मेरे भाई। कंडीशनल पढ़ाया हूं, देख लो एक बार। अब वुड पे आ जाऊं, बहुत सुंदर। अब देखो थोड़ा सा वुड पढ़ाता हूं तुम्हें, ठीक है। अब वुड का देखो कि कंडीशनल क्या होता है सर। एक वुड का कंडीशनल तुम्हें दिखा देता हूं, ठीक है। अब एक वुड का कंडीशन देख लो, ठीक है बाबू। अब देखो वुड का, मैं वुड पढ़ा रहा हूं, इस देखो विल को मैं हटा ही दे रहा हूं, ठीक है। इसको हटा दे रहा हूं और देखो मैं सीधा वुड पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है बच्चे, वुड को। अब वुड का देखो क्या होता है। वुड तीन तरह के कंडीशन बताया है कि यदि इफ का प्रयोग, ध्यान देना, सिंपल पास्ट बड़ा आराम से लिख रहा हूं, तो आने वाले क्लाउज में वुड प्लस V1 का प्रयोग तुम कर सकते हो। यदि इफ का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में हो,
पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो आने वाले क्लाउज में वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करना बाबू। यदि इफ का प्रयोग वर मतलब पास्ट ही है वो, इफ के साथ वर लगा है, सब्जेक्ट आना चाहिए, ध्यान दो पहले, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर WERE नाउन या अदर वर्ड, तो आने वाले क्लाउज में वुड प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। ये तीन कंडीशन शर्त है तीनों। कोई पढ़ा देगा? धर्मेंद्र सर अंग्रेजी में क्रांति लाते हैं, अंग्रेजी को मसल दो, अंग्रेजी तुमको डराएगा ना, अंग्रेजी तुमको नहीं आता है, ऐसा कैसे होगा? मैं तुम्हें सिखाऊंगा। देखो हमने कहा सब्जेक्ट सिंपल पास्ट है, यानी ये जस्ट पास्ट को शो करेगा, जस्ट पास्ट यानी जो घटना नजदीक घटा हो। कैसे सर? शर्त है, यदि तुम पढ़ते तो पास कर जाते, यदि तुम हाथ धोते तो कोरोना नहीं होता, यदि तुम फ्रेश रहते तो प्रॉब्लम नहीं होता, यदि तुम मुझसे मिलते तो ऐसा नहीं होता, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें सिखाता, यदि तुम मेरे पास आता। इफ यू कम टू मी, देखो इफ यू कम का V2 हो जाएगा केम टू मी, देखो ना, और साफ लिखता हूं भैया, इफ यू केम टू मी, ये तो मेरे पास आते, मैं तुम्हें पढ़ाता, आई वुड टीच यू। इफ यू केम टू मी आई वुड टीच यू, इफ यू केम टू मी आई वुड टीच यू। ये स्पीकिंग का पार्ट है, बोलना पड़ेगा ना अंग्रेजी। अंग्रेजी बोलने से आता है, लिखने से आता है, समझने से आता है। आपको अंग्रेजी लंबा लंबा बोलना है, लिखना है, एग्जाम में यहीं से आता है। एसएससी के एग्जाम्पल देख लो, यूपीएससी देख लो, सीडीएस देख लो, एयरफोर्स देख लो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो देख लो, पार्ट यहाँ से पूछता नहीं पूछता है। एक चीज पढ़ाऊंगा, बढ़िया से पढ़ाऊंगा, यदि तुम मेरे पास आते, इफ यू केम टू मी आई वुड टीच यू, यदि तुम वहां जाते तो वह तुम्हें पिटता, इफ यू went there he would beat you। ए तुम DSL ज्वाइन करते, ए तुम DSL का वीडियो कोर्स ज्वाइन करते, तुम अंग्रेजी में पास हो जाते। इफ यू ज्वाइंड द DSL वीडियो कोर्स यू वुड सक्सीड इन योर लाइफ। ज्वाइन किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो कर लो फटाफट, ठीक है। चलो यहां देखो, अब यहां में देखा हैड प्लस V3 प्लस वर्ड, यह क्या शो करता है सर? तो ये शो करता है मोर पास्ट को शो करता है। ये ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं, ये शो करता है मोर पास्ट को। ये मोर पास्ट क्या है सर? यानी घटना पहले घट चुकी है, मोर पास्ट है, बहुत पहले घटना घट चुकी है, अभी इनकी बात नहीं है, मोर पास्ट है, यानी घटना मोर पास्ट की हेड प्लस V3 है, यानी मोर पास्ट है। मोर पास्ट का मतलब होता है भाई, यदि तुम पढ़े होते तो पास किए होते, अब कुछ करने का फायदा नहीं है, घटना बीत चुका, पढ़े होते तो पास किए होते, पढ़े होते तो पास किए होते, अब कोई फायदा नहीं है। यदि तुम पढ़े होते तो पास किए होते, ये मोर पास्ट को शो करता है। मैं इसके एग्जाम्पल लिख रहा हूं। हमने कहा इफ यू हैड studied, if you had studied, you would have passed, if you had studied you would have passed, if the police had come a little before, the criminal would not have run away। यदि पुलिस थोड़ी देर पहले आई होती तो क्रिमिनल भागे नहीं होते। यदि तुम अंग्रेजी बोले होते तो फेल नहीं हुए थे। इफ यू हैड स्पोकन इंग्लिश यू वुड नॉट फेल्ड। तो इस तरह से आपको बोलना है, प्रयास करना है, बोलने का कोशिश करना है। तो हमने कहा कि इफ का सेकंड क्लाउज था जो आपने सीखा, यहां तक काम कर लिया। इफ का जो तीसरा कंडीशन कहता है बच्चे मॉडल्स का, वो समझिए। तीसरा कहता है कि यदि इफ के साथ वर लगा है तो आने का जो वुड प्लस V लगाते हैं। ये पता है क्या शो करता है? ये शो करता है कल्पना को। ध्यान देखिएगा, ये कल्पना को शो करता है। कल्पना क्या होता है सर? कल्पना का मतलब होता है कि आप कुछ हाइपोथेटिकल हैं। जैसे यदि मैं राजा होता तो तुम मेरी रानी होती, यदि मैं राजा होता तो गरीबी मिटा देता, यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, यदि मैं कुछ भी होता तो ऐसा कर देता, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो गरीबी मिटा देता, यदि मैं डॉक्टर होता तो कोरोना मिटा देता, यदि मैं राष्ट्रपति होता तो ये हटा देता। कुछ भी जो मन करता हो जो, तो जैसा मन कल्पना करे। यदि मैं अंग्रेजी पढ़ लेता तो पास कर लेता। तो कल्पना जहां कर लेना हो तो वहां पे वर लगाएंगे। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं कहता। तो जहां भी वर लगाना है, कहोगे सर वाज लगा दूं, वाज नहीं लगाना, गलत हो जाएगा। तो क्या कहा हमने? इफ
आई वर अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता, इफ आई वर बर्ड, काश मैं चिड़िया होता, आई इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। तो आपको कल्पना वाले सेंटेंस अंग्रेजी में बोलना है, लिखना है, एग्जाम में आता है ना। इफ आई वर अ क्वीन, इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग यू वुड बी माई क्वीन, है ना। यदि मैं राजा होता तो मेरी रानी होती। इस तरह से बेटा बोलने का प्रयास करना है। हमने थोड़ा सा क्लास आज लंबा लिया है, इसको दोबारा पढ़िएगा, जहां दिक्कत हो रोक रोक के पढ़िएगा, आराम से कान में लीड लगा के सीखिएगा। हमने बहुत बेहतरीन क्लास दिया मॉडल्स का, ये विल और वुड में क्या अंतर है और विल वुड लगाकर कैसे बोले अंग्रेजी, हर एंगल से हमने दिया है। इसको सीखिए, बेहतरीन है, लोगों को पढ़ाइए, शिक्षित करिए। शिक्षित भारत होगा तो विकास करेगा, इसलिए भारत को शिक्षित भारत का अभिमान बनाइए और अभियान चला करके एक अपने आप में अभिमान गौरव प्रकट करिए कि मैं शिक्षित भारत का एक शिक्षित सदस्य हूं। और मैं एक व्यक्ति बिना उठाएगा कि मैं कम से कम 50 लोगों को, 100 लोगों को शिक्षित करूंगा तो पूरा भारत क्रांतिमय हो जाएगा, पूरा भारत अमूल्य भारत हो जाएगा। मैं आप सबों को, इतने लोगों को शिक्षित कर रहा हूं तो क्यों ना आपका धर्म बनता है कि आप भी इस वीडियो को 1000 लोगों के साथ डिस्कस करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करवा करके आप भी अपने सहयोग के लिए, अपने फ्यूचर भविष्य के लिए आप भी भागीदार बने। आप भी भविष्य को, आप भी भारत को एक महान बनाने के लिए लोगों को सब्सक्राइब कराएं और शेयर करवा करके वीडियो दिखाएं, उनसे डिस्कस करें और तब जा करके, चूंकि यह DSL एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। यह 100% चैलेंजिंग और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग आपको नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।